हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सविता जी रात का खाना खाकर सोने ही जा रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात को कौन आया होगा? बहू भी तो सो गई है। अजय भी ऑफिस के काम से बाहर गया है, 2 दिन बाद आएगा। शायद वही होगा, बहू को सरप्राइज देने आ गया होगा। चलो, अच्छी बात है, मैं ही जाकर देखती हूँ। दरवाजा खोलते ही, अरे रंजना, गौरव जी आप! अचानक सब ठीक तो है? सविता जी चौंकते हुए पूछती है। हाँ हाँ भाभी, सब ठीक है। क्या हम अचानक नहीं आ सकते? अब अंदर आने को नहीं कहोगी? भाभी, ये भी मेरा ही घर है, कभी भी आ सकती हूँ। गौरव जी बताइए ना, मैं कोई पराई हूँ क्या? अरे रंजना, कैसी बात कर रही हो? ये तो तुम्हारा ही घर है। आओ, अंदर आओ। आइए गौरव जी, आप दोनों जब चाहे आ सकते हैं, लेकिन अब मेरी भी उम्र हो गई है। दवाई लेकर सोने ही जा रही थी। सविता जी बोली, इतनी रात को आई हो, खाना खाकर आई हो या नहीं? रंजना बोली, अरे भाभी, मैं खाना खाकर नहीं आई। मायके में कौन खाना खाकर आता है? बताओ तो गौरव जी। माँ होती तो पूछती नहीं, बस प्लेट में खाना परोस देती। यही फर्क होता है माँ और भाभी में। सविता जी मुस्कुराते हुए, रंजना मैं जानती हूँ, लेकिन समय तो देखो, रात के 10:30 बज रहे हैं। खैर, आना ही था तो पहले ही बता देती, बहू से खाना बनवा देती। रंजना, अब कहाँ है आपकी महारानी बहू? अब तो बना देगी। सविता जी, वो अभी अभी सोई है, तो उठा दो भाभी। क्या खाना नहीं बनाएगी? नहीं रंजना, उसे सोने दो, मैं कुछ बना देती हूँ। उसे बच्चों की वजह से सुबह जल्दी उठना होता है। रंजना, वाह भाभी, कैसी बहू है आपकी। बुआ सास और ससुर जी आए हैं और महारानी सोई है। बड़े खानदान का नाम रटते रहते हो, अब बहू देख लो। भाभी, अब भी मौका है। अपने छोटे बेटे सूरज की शादी कम से कम लोगों से पूछकर करना। हाँ हाँ रंजना, कोई अच्छी सुशील लड़की हो तो बताना ज़रूर, विचार करूँगी। भाभी, मेरी बहू की बहन शिखा विदेश में पढ़ाई पूरी करके आई है। हम सोच रहे थे कि आप शिखा को अपनी छोटी बहू बना लें। रंजना, शिखा हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों भाभी? सुंदर है, पढ़ी लिखी है। रंजना, बात पढ़ाई की नहीं है, मुझे तो अंजलि जैसी बहू चाहिए, जैसे मेरी बड़ी बहू है। भाभी, रहने दो अंजलि, इतनी तारीफ के काबिल नहीं है। अभी देखो, उठकर भी नहीं आई। मुझे पता है अंजलि कैसी है, और मेरा बेटा अजय कैसा है, वह तुम भी जानती हो। अंजलि ही उसे संभाल सकती है। भाभी, शिखा जैसी बहू पाकर आप धन्य हो जाएंगी। रंजना, अगर तुम्हारी बहू इतनी ही अच्छी होती तो तुम दोनों 10:30 बजे रात में भूखे नहीं आते। गौरव जी, भाभी, हम तो आपके हाथ का खाना खाने आए हैं, सूरज के लिए एक अच्छा रिश्ता बताने आए हैं, और आप बात दूसरी तरफ ले जा रही हैं। माफ़ कीजिएगा गौरव जी, अगर मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन रंजना, 4 दिन पहले भी तुम बिना खाए आई थी, क्योंकि तुम्हारी बहू किसी पार्टी में गई थी। भाभी, वो पढ़ी लिखी है, उसका अलग स्टैंडर्ड है, ऑफिस में काम करती है, दोस्तों के साथ उठना बैठना है, घर में नौकर है। मैं नहीं कहती कि वह अपनी लाइफ ना जिए, लेकिन आप दोनों का भी ख्याल रखे। आज कहाँ गई है? उसकी सहेली की ननद की सगाई है, वह वहाँ गई है। सहेली की ननद तुम रोक सकती थी क्या? उसे नहीं पता कि गौरव जी की तबीयत खराब रहती है, उसे अपनों की जरूरत है, नौकरों की नहीं। अगर तुम्हारी बहू ऐसी है तो शिखा कैसी होगी? मैं अंजलि जैसी ही बहू लाऊंगी। भाभी, वह पढ़ी लिखी है, लेकिन कभी पैसों की कमी नहीं होने देती। रंजना, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मेरी बहू तारीफ के लायक है। तुम्हारे भैया के जाने के बाद उसने मुझे और अजय को संभाला। 2-2 बच्चों के साथ उसने नौकरी तक छोड़ दी। मैं अपने बेटे की गलती की सजा बहू को नहीं दे सकती। अरे बुआ जी, फूफा जी, प्रणाम। अंजलि कमरे में आती है। मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कोई बात नहीं बेटा, रात बहुत हो गई थी। अच्छा, आप सब बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अंजलि किचन में जाती है। रुको बेटा, मैं भी आ रही हूँ। नहीं मम्मी जी, आप दवाई लीजिए, मैं जल्दी कुछ बना लाऊंगी।
सविता जी रंजना से कहती है, देखा रंजना, ये है मेरी बहू। सुशील समझदार इसे कहते हैं, खानदान का नाम रोशन करना। शादी, अच्छा भाभी मत कराओ। शिखा से सूरज की शादी, आप अपनी प्यारी बहू अंजलि जैसी ही छोटी बहू लाना। सविता जी, हाँ रंजना, मेरी बहू तो लाखों में एक है। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।